तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये सत्संग की जो गंगा बह रही है, इसमें आप सुन रहे हैं सत्संगी भजन, निर्गुण भजन। भजन बहुत ही प्यारा है। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। और बात अटल सत्य है, यही सत्य है। कोई किसी को नहीं मारता और ना कोई किसी को दुख देता है ना सुख देता है। हर जीव अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगता है। उसका जन्म और मरण कर्मों के द्वारा ही होता है। कर्मों से ही हमें अपने जीवन में योनि प्राप्त होती है। श्रेष्ठ योनि, चाहे वो पशु की योनि हो चाहे वो मनुष्य की योनि हो, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। लेकिन जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ये मानव का शरीर है। अब सोचिएगा, जैसा भजन वैसी बात। मेरे प्रभु राम ने जब छिप करके बाली को मारा, प्रभु ने एक बात कही, यहां भी यही बात सटीक बैठती है। तुम्हें मार करके क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बाली हम मारने वाले नहीं हैं, हम किसको मार सकते हैं? हर एक जीव इस संसार में अपने कर्मों से ही मरता है। तुमने जो कर्म गलत किए हैं, जो काम गलत किए हैं, उसके कारण मुझे तुम्हें मारना पड़ा। मैं नहीं मार सकता तुम्हें, और मैं कौन हूं जो मार दूं तुम्हें? हर व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है। इसलिए मेरे भैया और मेरी मैयाओं, हमें अपने कर्मों पर विचार करना है, सोचना है, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन में हमारा साथ देंगे, यहां भी और जब परलोक में जाएंगे तो वहां भी। इसलिए आप अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन में अच्छे प्रकार से जीवन को जीते चलिए। सुनते ही इस भजन को, बड़ा ही प्यारा भजन है, आपके बीच में लेकर के आया हूं। सुनिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग के महापर्व में निर्गुण भजन के द्वारा कितनी मार्मिक बात कही गई है। हर जीव अपने कर्मों से ही मरता है, कर्मों के द्वारा ही जीवित रहता है। सुनिएगा, ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। प्यारे सुनिएगा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों से ही सब कुछ भोगता है इंसान। ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जाए और कोई घटना घट जाए, हम द्वेष लगाएं, हैं? लेकिन ये गलत है प्यारे। हर जीव का समय निश्चित है, हर जीव के लिए सुख और दुख निश्चित है। अर्पण है जीवन चरण में तुम्हारे, हम राम जी के, राम जी हमारे।
तुम्हारे, हम राम जी के राम जी हमारे। ये सारी दुनिया, ये सारी दुनिया है एक भरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। प्यारे, हम अपने कर्मों से ही मरते हैं। सोचिएगा, जब कोई जीवन में संकट आता, कष्ट आता, दुख आता है, निज कृत कर्म भोग सब खाता। ये गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर दे, तेरी जिंदगी को बना रख दे। क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर दे, तेरी जिंदगी को बना रख दे। करेगा न कोई, करेगा न कोई तुझ पे रहम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। ये काम और क्रोध और मद और लोभ, ये हमारे तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं प्यारे। ये जिंदगी को राख बना देते हैं। इनसे बचकर के रहना भैया, इनसे बचकर के रहना। ये कभी रहम नहीं करते। हम खुद क्रोध करते हैं और खुद हमारा ही नाश करते हैं। ये ऐसी हैं। जीना और मरना है सबकी कहानी, मौत जिंदगी की होती है ये दीवानी। जीना और मरना सबकी है कहानी, मौत जिंदगी की होती है दीवानी। एक दिन निकल जाएगा, एक दिन निकल जाएगा ये तेरा दम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तो मेरे भाई और बहनों, आप सुन रहे हो संगीत और सत्संग के इस महापर्व के द्वारा ये सुंदर सुंदर निर्गुण भजन। लेकिन बिना दृष्टांत के पुष्टि किसी बात की नहीं होती है। कोई आवे कोई जावे, दुनिया रेन बसेरा रे। आना और जाना तो सबको है। जिसने जन्म लिया है उससे मरना है। ये संसार
बिना जोड़े के चल ही नहीं सकता है। यानी जिसने जन्म लिया उसे मरना है। ऐसे ही जिसने सुख भोगा है उसे दुख भी भोगना है, और जिसने दुख भोगा है उसे सुख भी भोगना है। ये दो पहेलियां हैं। अगर सुख ही सुख रहेगा तो हमें दुख की पहचान कैसे होगी, और दुख ही दुख होगा तो फिर सुख की पहचान कैसे होगी। इसलिए इतना जितना जरूरी सुख है उतना ही जरूरी दुख भी है। परमात्मा ने जो सृष्टि में जो कुछ बनाया है वो बहुत ही जरूरी बनाया है। लेकिन आइए हम थोड़ा सत्संग की ओर चलते हैं, आध्यात्मिक की ओर चलते हैं। राम नाम की नौका प्यारे, इससे पार उतर जा। जो आए तेरे काम कमाई कुछ ऐसी कर जा। हमारे विद्वानों ने बताया है कि शैले शैले न माणिक्यम मोक्तम न गजे गजे। शैले शैले न माणिक्यम मोक्तम न गजे गजे, साधवो न सर्वत्र चंदनम न बनी बनी। इसका भावार्थ बताया है, जैसे प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, सभी स्थानों पर सज्जन पुरुष नहीं होते, और प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता। अब सोचिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है। प्यारे, अगर तू है तो तेरे लिए भगवान है, अगर तू नहीं है तो तेरे लिए भगवान भी नहीं है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, प्यारे ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक ये नेपकिन है, रूमाल है। इस रूमाल को जब तक हम पकड़े हैं तब तक हमारे हाथ में है, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये जमीन पर गिर जाता है। छोड़ देते हैं जब ही तो गिरता, जब तक पकड़े रहते हैं तब तक ये हमारे हाथ में है, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये जमीन पर गिर जाता है। चलो, ये तो प्यारे रूमाल है जो आप इसे उठा करके फिर से साफ करके यूज कर लोगे। लेकिन जिस दिन ये परमात्मा, ये ईश्वर जो हमारे शरीर में बैठा है सूक्ष्म रूप में, वो जिस दिन हमें छोड़ देगा ना, उस दिन ये हमारा शरीर फिर किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ना आप चल सकते हो, ना फिर सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, हैं? कुछ भी नहीं दुनिया में कर सकते हो। इसलिए दुनिया में अनेक जीव हैं, हर एक जीव का विचार और भाव अलग अलग है। लेकिन हरि नाम का सुमिरन एक सच्चा सार है, उसे कोई मेट नहीं सकता है, और जो कभी मिटता नहीं और जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो है एक ईश्वर, वो है एक हरि नाम। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो कुछ दिखाई दे रहा वो सब नाशवान है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य है। इसलिए सत्य को पहचानो, सत्य है हरि का नाम। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं। हाँ तो लीजिए मेरे संगीत और निर्गुण भजन के प्रेमियों, ये बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन आपकी बेहद मांग पर दुनिया में जो आया है उसे जाना है, लेकिन जाने के लिए कुछ अलग तैयारी होनी चाहिए। सुनिएगा कैसे जाना है।
कोई आवे कोई जावे, कोई आवे कोई जावे, दुनिया रैन बसेरा रे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा रे, कोई नहीं यहाँ तेरा रे। यारे हरि के नाम के बिना इस दुनिया में तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। अरे कोई आवे कोई जावे, कोई आवे कोई जावे, दुनिया रैन बसेरा रे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा रे, कोई नहीं यहाँ तेरा रे। यहाँ कोई भी हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और मेरा में लगे पड़े हैं प्यारे। सोचिएगा जय हो। पहले टूट न जाए तेरी श्वासों की डोरी कच्ची, श्वासों की डोरी कच्ची। हाँ लगन लगा ले मन में हर से, लगन लगा ले मन में हर से। अब तू अपनी सच्ची, अब तू अपनी सच्ची। सृष्टि के हर कड़ कड़ में है, सृष्टि के हर कड़ कड़ में है सच्चा साहिब तेरा रे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा रे, कोई नहीं यहाँ तेरा रे। प्यारे लगन हरि से सच्ची लगनी है, और जब सच्ची होगी तो जो हमारी डोर है ना वो कभी टूट नहीं सकती है, क्योंकि वो कड़ कड़ में है, हर जगह है। अरे भवसागर में पार उतर जा, डूबेगी तेरी नैया, अरे डूबेगी तेरी नैया। अरे सौंप दे सब कुछ उस है प्रभु को, सौंप दे सब कुछ उस है प्रभु को। तेरा है वो खिवैया, तेरा है वो खिवैया। अरे भवसागर से पार उतर जा, डूबेगी तेरी नैया, डूबेगी तेरी नैया। अरे सौंप दे सब कुछ उस है प्रभु को, तेरा है वो खिवैया, तेरा है वो खिवैया। अरे अपने आप सिमट जाएगा, अपने आप सिमट जाएगा बाधाओं का घेरा रे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा रे, कोई नहीं यहाँ तेरा रे। सारी बब और बाधाएं कट जाएंगी, रह नहीं सकती हैं प्यारे। तू अपने आप को उनके हाथों में सौंप के तो देख। और सुनिएगा प्यारे क्या बताया। अरे
राम नाम की नौका प्यारे, इससे पार उतर जा, अरे इससे पार उतर जा। अरे जो आए तेरे काम कमाई, काम तू ऐसा कर जा, अरे काम तू ऐसा कर जा। अरे राम नाम की नौका प्यारे, इससे पारी उतर जा, हाँ इससे पारी उतर जा। जो आए तेरे काम कमाई, ऐसा काम तू कर जा, अरे ऐसा काम तू कर जा। अरे अपने आप नाम हो जग में, अपने आप नाम हो जग में, नाम प्रभु का तेरा रे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा रे, कोई नहीं यहाँ तेरा रे। कोई आवे कोई जावे, कोई आवे कोई जावे, दुनिया रैन बसेरा रे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा रे, कोई नहीं यहाँ तेरा रे, कोई नहीं यहाँ तेरा रे। हाँ, आप सभी आनंद ले रहे हैं सत्संगी भजन का। मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, ईमानदारी कहते हैं ना कि हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का कहीं मात नहीं कर सकता। और हमारे गुरुजी भी हमसे ये बात बार बार कहा करते थे, बेटा हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का कभी धोखा कहीं खा नहीं सकता। हमारे गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी शिक्षा और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, हम जिस लायक नहीं थे, हमें कोई दुनिया में लायक नहीं करता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम लायक बन गए। तो सोचिएगा, और उन्होंने जो हमें शिक्षा दी वो वास्तविक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। ईमानदारी सदैव हर जगह कहीं भी चले जाओ, वहीं आपका साथ देगी, आपके काम आएगी। एक धनी व्यापारी मुसाफिर रात बिताने के लिए किसी छोटे गांव में एक गरीब की झोपड़ी में ठहरा। सोचिए भैया, एक धनी व्यापारी एक निर्धन और एक गरीब की झोपड़ी में ठहरा। कोई छोटा सा गांव था। अब उसके पास में बहुत सारा धन था, इसलिए उसने सोचा कि अब तो रुकना ही पड़ेगा। 3 महीने के बाद वह व्यापारी फिर उसी रास्ते से जा रहा था। देव संयोग से उसी गांव में रात हुई और वह उसी गरीब के घर जाकर के ठहरा। मोहरों की थैली रास्ते में कहां गिर गई थी, इसका उसे कुछ भी पता नहीं। इसलिए उसने उस थैली की तो आशा ही छोड़ दी थी। झोपड़ी में आकर के ठहरते ही झोपड़ी के स्वामी ने अपने आप ही आकर कहा, सेठ जी आपकी एक मोहरों की थैली यहां रह गई, उसे लीजिए। अपना नाम पता न जानने के कारण, आपका नाम पता न जानने के कारण मैं अब तक थैली नहीं भेज सका, इसलिए मुझे क्षमा कर। देखिए, वो सेठ व्यापार करने के लिए गया, झोपड़ी में ठहरा, उसकी झोपड़ी में थैली रह गई मोहरों की, बाहर चला गया। 3 महीने बाद वापस आया, लेकिन फिर भी संयोग बस उसी झोपड़ी में उसी गरीब के यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब उस सेठ को पहचान लिया तो गरीब ने थैली दी, कहा महाराज
ये भूल गए थे, लेकिन मेरे पास कोई अता पता नहीं था, इसलिए मैं आपके पास नहीं भेज सका, लेकिन मुझे क्षमा कर। सेठ को वो मोहरें दे दी, वो पैसा वापस कर दिया। बूढ़े और दरिद्र ग्रामीण की ईमानदारी पर व्यापारी मुक्त हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कृतज्ञ होकर के, प्रसन्न होकर के गुण गाते गाते वो थका नहीं। अंत में वह आग्रह करके उसके यानी उसके लड़के को अपने साथ में ले गया। मैं इसे धंधे पर अपने यहाँ काम पर लगा और तुम्हें जो धन चाहिए उससे मांग लो, मैं वही आपको दूंगा। मैं ये नहीं कि आपने मेरे को मोहरे दिए, लेकिन आपके अंदर जो ईमानदारी है, जो सच्ची निष्ठा है, उसे देख करके मैं आपकी ओर प्रभावित हूं। इसलिए मेरे भैया, ईमानदारी हमेशा काम आती है हमारे जीवन में। जो हमें नहीं मिल सकता वो भी हमें मिल जाएगा अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए मेरे गुरुजी का जो कहना है ना, वो बहुत ही अच्छा है। बार बार मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूं। आइए सुनते हैं इस भजन को, क्या बताया है भजन। हे मानव, एक मानव एक दूसरे मानव से कैसी द्वेष भावना बना लेता है, कैसा बैर बना लेता है। लेकिन प्यारे सुनिएगा इस भजन के द्वारा। अरे मानव क्यों करता अभिमान, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। अरे माटी में मिल जाएगो, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। अरे मानव क्यों करता है अभिमान, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। अरे सुंदर महल सजाया अपना, इसमें बैठ सजाया सपना। अरे सुंदर महल बनाया अपना, इसमें बैठ सजाया सपना। हाँ काऊ दिन निकल जाए तेरे प्राण, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। भैया जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करना, क्योंकि लाखों लोगों का जो दिल होता है ना, जब उन लोगों की दुआएं मिलती है ना, तो हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा व्यतीत होता है। सब कुछ प्राप्त होता है जब हमें लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं। और भैया
हम सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर सपने सजाते हैं, लेकिन वो भी सब कुछ यही है। अरे इंतजाम तूने किए हजारी, कर कर काम उमर गई सारी। कितने इंतजाम अच्छे करते हैं, धन कमाते कमाते उम्र बीत जाती है, लेकिन उस धन का उपयोग दूसरे उठाते हैं, लाभ दूसरे उठाते हैं। इंतजाम तूने किए हजारी, कर कर काम उमर गई सारी। संग क्या जावे सच ले जाने, काऊ दिन माटी में मिल जाए गोरे। मानव क्यों कर तारे अभिमान, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। संग क्या ले जाएंगे, ये बड़ी एक मार्मिक बात है प्यारे, सोचने वाली बात है। हमारे साथ क्या जाएगा, क्या ये इंतजाम, क्या ये जो धन कमाया वो, क्या नारी, क्या पुत्र, क्या भाई, क्या बहन, क्या माँ, कोई भी नहीं। एक जाएगा तो वो नाम, जाएंगे तो अच्छे काम, नेक काम। और क्या बताया सुनिएगा। देख जमाना ये बेढंगी, मात पिता नारी नए संगी। हाँ देख जमाना ये बेढंगी, मात पिता नारी नए संगी। अरे इन पे, अरे इन्हीं पे तजता है तू प्राण, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। अरे मानव क्यों करता है अभिमान, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। ये जमाना बेढंगी है प्यारे, हैं? जिनको तुम अपना मान बैठे हो वही एक दिन दगा देंगे तुम्हें, क्योंकि नेकी के संग में बदी है। इसलिए आप ये मत सोचो ये दुनिया वाले भले के साथ में भला ना करें, लेकिन वो परमात्मा अगर तुम भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। 100 में 100% क्या 120%, ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। अरे मानव क्यों करता अभिमान, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। मानव क्यों करता है अभिमान, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। आप आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग के इस महापर्व का। निर्गुण भजन की बहुत सुंदर प्रस्तुति आई रही है आपके बीच में, सुनिएगा। कब क्या हो जाए किसको पता है, जिंदगी तेरी मेरी कथा है। एक समय की बात है कि एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ धाम में गए। वहां उन्होंने भगवान श्री विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा
प्रभु क्या बताएं, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वाले जो व्यक्ति है ना, उनको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। श्री हरि विष्णु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता देव ऋषि नारद। अरे जो भी हो रहा है वो सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले मैं तो देख रहा हूं पापियों को अच्छा फल मिल रहा है प्रभु, भला करने वाले हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ना, उनको बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा कोई ऐसी घटनाओं हो तो मुझे बताओ। नारद ने कहा अभी एक जंगल में, अभी मेरे साथ हुई है, अभी एक जंगल से मैं आ रहा हूं, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी प्रभु, कोई उससे बचाने वाला नहीं। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था, निकल रहा था, लेकिन उसने गाय को बचाया नहीं। वो तो उस गाय के ऊपर पैर रख करके उसे लांग करके और निकल गए आगे चल करके उस चोर को एक सोने की एक मोहरों की थैली मिली, पोटली मिली, वो बहुत बड़ा धनवान हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वहां होकर के एक साधु गुजर रहे थे, जा रहे थे, उनको दया आ गई, उन्होंने गाय को बचाने के लिए दलदल से अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी और अंत में उन्होंने उस गाय को निकाल दिया। मैंने देखा कि दलदल से गाय को निकालने के बाद साधु आगे गए तो एक गड्ढे में गिर गए। क्या बताएं प्रभु, उनके लग गई, उनको कष्ट हुआ, दुख हुआ। अब बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले यह सही हुआ है नारद, तुम्हें नहीं पता है जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली, थोड़ा सा ही धन मिला। अब आप सोचो नारद, उसके किस्मत में, उसके भाग्य में एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन थोड़ी सी मोहरों से ही उसका जो था पाप किया ना, उसके कारण थोड़ा सा ही से। लेकिन तुम्हें नहीं पता है उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसका पुण्य बढ़ गया है और उसकी जो मृत्यु थी ना वो थोड़ी सी चोट में बदल गई। इसलिए जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका भाग्य वहीं से तय हो जाता है। अब आप सोचिए, जो अच्छे कर रहे हैं उनको अच्छा मिल रहा है, बुरे कर रहे हैं उनको अच्छा मिल रहा है। कहा प्रभु आपकी बात मैं समझ गया, आपका न्याय बहुत अच्छा है। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा क्या बताया है। सुनिएगा मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, इस भजन के द्वारा बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि मौत एक ऐसी कहानी है जो हर व्यक्ति के जीवन में आनी है। इस मौत से आज तक कोई भी नहीं बच सका है। प्यारे सुनिएगा, बड़ा ही सुंदर भजन है, आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। शीरा कब क्या हो जाए
धीरे धीरे, क्योंकि जब कोई मुकाम पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सीढ़ियों के द्वारा आगे मंजिल पर चढ़ना पड़ता है। ऐसे ही जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए धीरे धीरे ही। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, काटने और जोड़ने वालों का स्थान क्या बताया गया है, आइए गौर करते हैं। कवि ने कितनी सुंदर बात कही है। एक दिन बताया जाता है कि किसी स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर चला। कहाँ? अपने पिता की दुकान पर। दर्जी जो था, जाकर वे अपने पिता के पास में बैठ गया और बड़े ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि उसके पिता जो हैं कैंची से कपड़े को काटते हैं और फिर कैंची को अपने पैरों के नीचे दबा कर रख देते। फिर सुई से उसको सीते हैं, सिलाई के बाद सुई को अपनी टोपी में लगाकर रख लेते। जब उसने इस क्रिया को 4 और 5 बार देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी एक जरूरी बात जानना चाहता हूं। पिता ने कहा, बेटा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी बड़ी देर से आपको देख रहा हूं, आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची को पैरों के नीचे दबा लेते हैं और सुई से कपड़े सीने के बाद सुई को टोपी पर लगा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कैंची को पैरों के नीचे और सुई को टोपी पर? अपने बेटे के प्रश्न का उत्तर उसके पिता ने जिस मासूमियत से दिया, उन दोनों पंक्तियों को मानो उन्होंने जिंदगी की और मानव मूल्य का पूरा सार समझा दिया। पिता का उत्तर था, बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का। हमारे समाज में काटने और बांटने और नफरत फैलाने वालों का स्थान सदैव नीचे होता है, परंतु जो जोड़ने, आपसी भाईचारा, प्रेम का संदेश देने वाले का स्थान हमेशा ऊपर यानी सिर, माथे पर होता है। बस यही कारण है कि मैं सुई को अपने सिर पर लगी हुई टोपी में लगाता हूं और कैंची को अपने पैरों के नीचे दबा रखता हूं। प्यारे, हमें संसार में कैसे जीना है, अब ये आप निर्णय करिए। कैंची बनकर के या सुई बनकर के। कैंची काटने का काम करती है, उसे कोई आदर सम्मान नहीं देता। दर्जी उससे भी पैरों के नीचे दबा लेता है, लेकिन जो सुई सीने का काम करती है उसे टोपी में अपने सर पर लगाता है। ऐसे ही समाज में जो लोग समाज को काटने का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन्हें कोई कभी आदर और सम्मान नहीं देता है, लेकिन जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हमेशा दुनिया सलाम करती है, हमेशा उन्हें अपने सर पर बैठा करके रखती है। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को हरि से जोड़िए, अच्छे काम करिए, अच्छा जीवन जिए। मेरी यही आपसे गुजारिश है। सुने भजन को। लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, हाँ लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। मिटेगी तुम्हारी तपन धीरे धीरे। लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे।
विकारों से खुद को छुड़ा ले। यारे बही जा रही है ज्ञान की गंगा, हम बही ज्ञान गंगा तू गोता लगा ले, विषय विकारों से खुद को छुड़ा ले। और बढ़ाते चलो हाँ, बढ़ाते चलो हाँ, कदम धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। और क्या बताया है, तेरे घट के भीतर भरे ही खजाने, चला है तू झूठे जग में कमाने। भीतर भरे ही खजाने, चला है तू झूठे जग में कमाने। बने हर कदम, बने हर कदम स कदम धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। इस जमाने में कमाने के लिए क्या रखा है, एक वो है हरि का नाम, एक वो है प्रभु का नाम, जिसे कमा ले जो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। गुरु के चरण का मिले जो सहारा, मिटेगा अंधेरा तो मिलेगा किनारा। मिटेगा अंधेरा तो मिलेगा किनारा। हिलाते चलो मन, हिलाते चलो मन, चमन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। मिटेगी तुम्हारी, मिटेगी तुम्हारी तपन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे। हाँ तो आइएगा, गौर करते हैं इस संगीत और सत्संग के महासंगम के द्वारा कितनी सुंदर बात बताई गई है। जो इंसान भक्ति से दूर हैं, प्रभु के नाम से दूर हैं, उन्हें प्रभु के नाम से जोड़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें संतों की शरण में, संतों का स्टूडेंट बन करके उन्हें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि भगवान की हमें प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि समय नहीं है हमारे तुम्हारे पास। हम कहते हैं ना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन प्यारे पता किसी को एक पल का नहीं है। ऐसे ही एक पति और पत्नी थे जो आपस में बड़ा ही प्रेम किया करते थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही भगवत भक्त थी और समय समय पर अपने पति से वो एक ही बात कहती थी कि आप भगवान का भजन किया कर। लेकिन वो
यही जवाब देते थे, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कोई करना जरूरी नहीं है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे मैं भगवान का भजन कर लूंगा। जब जब उनकी पत्नी ये कहती तब तब वो यही कह करके उन्हें समझा देते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन उनके पति को बहुत तेज बुखार आ गया। जब बहुत तेज बुखार आया, इधर में क्या होता है, डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने दवाई दी। जब दवा दी और उन्होंने समझाया, बहन जी ये दवा अभी आपको 1 घंटे बाद देनी है और ये शाम को देनी है, फिर सुबह शाम खिलाते रहना और ये स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब दवा देकर के चले गए, लेकिन 1 घंटा व्यतीत हुआ, पत्नी ने दवा नहीं दी। भाई साहब ने बुलाया, अरे जो डॉक्टर साहब दवा देकर के गए थे उस दवा को लेकर के आओ, उसका समय हो गया है, मुझे खानी है। उन्होंने कोई गौर नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की। बहुत देर हो गई, कहा अरे तुम दवा क्यों नहीं दे रही हो? अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मैं सही नहीं हो पाऊंगा, इसलिए दवा मुझे टाइम पर खानी होगी, डॉक्टर साहब बता करके गए हैं। पत्नी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे क्या करोगे अभी दवा खा के, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे दवा खा लेना। कहा क्या तुम पागल हो गई हो? हैं? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मेरा बुखार, मैं स्वस्थ नहीं हो सकता ना, इसलिए दवा तो मुझे टाइम पर लेनी पड़ेगी। कहा स्वामी वैसे मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आप कह रहे हो ना, मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे ही जब जब मैं आपसे कहती थी कि आप भगवान का भजन करो तो आप एक ही बात कह के टाल देते थे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। अरे जिस प्रकार से इसी समय आज ही आपके लिए ये दवा जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे तुम्हारे सब के लिए ये भगवान का भजन, भगवान का नाम लेना भी बहुत ही जरूरी है। मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूं, दवा खाओ, लेकिन जिस प्रकार से दवा जरूरी है उसी प्रकार से राम नाम रूपी दवा भी उतनी ही जरूरी है। और क्या बताया है भजन के द्वारा, गौर करिएगा। प्यारे, इंसान प्रभु के नाम से दूर होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन प्यारे हम भगवान के नाम से दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा जीवन, ये मानव शरीर का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा। इस भक्ति से, प्रभु की भक्ति शक्ति से, क्यों दूर है इस भक्ति से, प्रभु की भक्ति शक्ति से, मगरूर है क्यों मस्ती से, कुछ पूछ ले इस हस्ती से, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। क्यों दूर है इस भक्ति से, प्रभु की भक्ति शक्ति से, मगरूर है क्यों मस्ती से, कुछ पूछ ले इस हस्ती से, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट
के चले जाते हैं तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल है। सत्कर्मों के द्वारा ही जीव इस मन मंदिर में वो है, उसकी है प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत। इस मन मंदिर में वो है, उसकी है प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत। तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, दुनिया जागी तू सोया, जब आंख खुली तो रोया, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। हरि बोल। प्यारे, इस मन के मंदिर में जो ईश्वर बैठा हुआ है उससे हमें खोजना है। संसार में खोजने से कुछ मिलने वाला नहीं। हरि गुजारे नहीं यहाँ कुछ दिन दुनिया की एक सराय, जग दो दिन का मेला है, कोई आए कोई जाए, जग दो दिन का मेला है, कोई आए कोई जाए। गुजारे नहीं यहाँ कुछ दिन दुनिया एक सराय, जग दो दिन का मेला है, कोई आए कोई जाए, जग दो दिन का मेला है, कोई आए कोई जाए। जो चाहे अगर कुछ पाना, इस प्रभु का ध्यान लगाना, जीवन चाहो तर जाना, प्रभु के चरणों में आना, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। प्यारे, जीवन तो एक सराय है, कुछ दिन गुजर के और व्यतीत करके समय हमें जाना है यहाँ से।
जन्म सवारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। सुना है वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। वो ही तो है महादानी, सब उसकी मेहरबानी, अब श्री छोड़ो नादानी, सुन के संतों की बानी। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है। हाँ तो लीजिए मेरे सत्संग और संगीत के प्रेमियों, हक की रोटी क्या है समझना। एक राजा के यहां एक संत आए, एक राजा के यहां एक संत आए, प्रसंगवश बात चल पड़ी हक की रोटी, हक की रोटी की। राजा ने पूछा महाराज हक की रोटी कैसी होती है? महात्मा ने बताया कि आपके नगर में अमुक बुढ़िया रहती है, उसके पास जाकर के पूछना चाहिए, उससे हक की रोटी मांगनी चाहिए। राजा पता लगा करके उस बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले माते मुझे हक की रोटी चाहिए, मुझे हक की रोटी चाहिए। बुढ़िया ने कहा राजन मेरे पास एक रोटी है, राजन मेरे पास एक रोटी है, पर उसमें आधी हक की है और आधी बेहक की है। समझिएगा, आधी हक की है और आधी बेहक की है। राजा ने पूछा आधी बेहक की कैसे? ये मैं समझा नहीं भैया। बुढ़िया ने बताया बेटा एक दिन में चरखा काट रही थी, शाम का वक्त था, अंधेरा हो चला था, इतने में उधर से एक जुलूस निकला, उसमें मसाले जल रही थी मेरे पुत्र, उसमें मसाले जल रही थी। मैं अलग अपना चिराग न जलाकर उन मसालों की रोशनी में काटती रही और मैंने आधी पूनी काट ली, आधी पूनी पहले की कती थी, उस पूनी से आटा रोटी बनाई, उस पूनी से मैंने उसे बेच करके आटा लिया और फिर रोटी बनाई। इसलिए पुत्र तुम्हें नहीं पता है, आधी रोटी तो वो हक की है और आधी रोटी वो बेहक की है। यानी इस आधी रोटी पर उस जल्लूस वालों का हक है। राजा ने यह सुनकर के बुढ़िया को सिर नवाया, मैया तुम इतनी सच्ची और निष्ठावान हो हैं? ऐसे विचार देखकर के राजा का सर झुक गया। मेरे सज्जनों, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है। सबके कर्म फल न्यारे न्यारे हैं और हमें अपने हक का ही मिलता है, अपने कर्म का किया हुआ ही मिलता है। सुनिएगा इस भजन के द्वारा क्या लिखा है, कवि ने गौर करते हैं।
प्रकार से हाथ में 5 उंगली होती हैं, एक जैसी नहीं, ऐसे ही एक पिता के अगर 4 पुत्र हों तो सबके कर्म फल अलग अलग होते हैं। कवियों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, गौर करना। और ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। क्या बताया है प्यारे, ध्यान करना। एक पिता के 2 बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे। एक पिता के 2 बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे। एक माँ की गोद में खेले, दोनों सोए दुलारे। एक गद्दी पर, एक गद्दी पर एक गलियों में, एक गद्दी पर एक गलियों में फिरता हाथ पसारे। कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। अपना अपना कर्म प्यारे अपने साथ है। एक पिता की विपुल कुमारा हमारी रामायण भी कह रही है, कोई विद्वान होता है, कोई धनवान होता है, कोई गरीब होता है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन में फल प्राप्त करते हैं। ओ एक घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे। एक घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे। हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे। एक के घर में बैठे रोते, एक के घर में बैठे रोते, माता पिता दुखियारे। कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। बहुत सुंदर, ध्यान करना प्यारे। सुख वैभव हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। क्या बात है। और ध्यान देना, एक घर पर खेल रहे हैं बच्चों के लंगारे। ओ एक के घर पर खेल रहे हैं बच्चों के लंगारे। खाने पीने की वस्तु के भरे पड़े भंडारे। एक के बालक फिरे भटक दे, एक के बालक फिरे
ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, 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 कर्म फल न्यारे न्यारे। किसी कवि ने लिखा है, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाकर घर देखो। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि हम किसी के साथ दगा करते हैं तो हमें दगा अवश्य मिलेगा। ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, हर युग में जिस किसी ने भी जिस किसी के साथ दगा किया है उसे भी दगा अवश्य मिला है। तो एक पद के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। दगाबाज धोखेबाजों का सब इतिहास लिखा देखो। दगाबाज धोखेबाजों का सब इतिहास लिखा देखो। जिनने जब भी दगा किया है बदला उन्हें मिला देखो। जिनने जब भी दगा किया है बदला उन्हें मिला देखो। बदला उन्हें मिला देखो। जिनने जब भी दगा किया है बदला उन्हें मिला देखो। कहा है, बामन भेष बदल त्रेता में बलि राजा संग दगा किया। उनके ही अवतार राम ने ये बदला भी चुका दिया। उनके ही अवतार राम ने ये बदला भी चुका दिया। युग में भगवान बामन बनकर आए और बलि राजा के साथ दगा किया। फिर वही रामचंद्र बने और उसमें उन्होंने अपना बदला चुकाया। जब भगवान को अपना बदला चुकाना पड़ा तो हम तो
आम मनुष्य है तो कहा है, वामन भेष बदल त्रेता में बलि राजा संग दगा किया, उनके ही अवतार राम ने ये बदला भी चुका दिया, उनके ही अवतार राम ने ये बदला भी चुका दिया। 14 बरस तक वन में डोले, 14 बरस तक वन में डोले, सीता हरण हुआ देखो, जिनने जब भी दगा किया है बदला उसे मिला देखो। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली को छुप के मारा था, फिर द्वापर में वही कृष्ण अवतार लिए और वाली जरा नाम का व्याध बना और ये बदला उन्होंने चुकाना पड़ा। कैसे? त्रेता युग में ही रामचंद्र ने बाली के संग दगा किया, कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में ये बदला भी चुका दिया, कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में ये बदला भी चुका दिया। हिरन समझ कर जरा व्याध का, हिरन समझ कर जरा व्याध का, उन पर तीर चला देखो, जिसने जब भी दगा किया है बदला उसे मिला देखो। द्वापर युग में द्रोणाचार्य ने एकलव्य संग दगा किया, महाभारत के युद्ध में देखो उनके संग भी दगा हुआ, महाभारत के युद्ध में देखो उनके संग भी दगा हुआ। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य के साथ दगा किया, महाभारत के युद्ध में उनके साथ भी दगा हुआ, अर्जुन के सामने उनकी मृत्यु हुई और ये बदला उन्हें चुकाना पड़ा। द्वापर युग में द्रोणाचार्य ने एकलव्य संग दगा किया, महाभारत के युद्ध में देखो उनके संग भी दगा हुआ, महाभारत के युद्ध में देखो उनके संग भी दगा हुआ। परम शेष अर्जुन के सन्मुख, परम शेष अर्जुन के सन्मुख कैसे मरण हुआ देखो, जिसने जब भी दगा किया है बदला उसे मिला देखो।
कुछ दिन पहले पुलवामा पर आतंकिन ने दगा किया, बालाकोट पे बम गिरा कर ये बदला भी चुका दिया। बालाकोट पर बम गिरा कर ये बदला भी चुका दिया। कुछ दिन पहले आतंकियों ने हमारे देश पर हमला दगा किया तो हमारे वीर सपूतों ने बालाकोट पर बम गिराकर वो बदला भी चुकाया। बदला कभी नहीं छूटता कहा है। कुछ दिन पहले पुलवामा पर आतंकिन ने दगा किया, बालाकोट पर बम गिरा कर ये बदला भी चुका दिया। बालाकोट पे बम गिरा कर ये बदला भी चुका दिया। नीरज कहे बदलो ना छूटे, नीरज कहे बदलो ना छूटे, हाल नहीं तो फिर देखो जिसने जब भी दगा किया है बदला उसे मिला देखो। दगाबाज धोखेबाजों का सब इतिहास लिखा देखो। दगाबाज धोखेबाजों का सब इतिहास लिखा देखो। जिसने जब भी दगा किया है बदला उसे मिला देखो। जिसने जब भी दगा किया है बदला उसे मिला देखो। जिसने जब भी दगा किया है बदला उसे मिला दे। आगाह अपनी मौत से कोई वसल नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना।
कल का नहीं पता, क्या से क्या हो जाए। कहा मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा।
ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, ना वक्त फिर ये आना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। और कहा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद नीरज, समझो वही सवेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद नीरज,
तेरे दर पे निर्धन आते हैं, तेरे दर पे निर्धन आते हैं, तेरे दर पे निर्धन आते हैं। निर्धन को माया दो, मैया आ जाओ एक बार। निर्धन को माया दो, मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार। मैया आ जाओ एक बार। तेरे दर पे बांझन आती है, तेरे दर पे बांझन आती है, तेरे दर पे बांझन आती है। बांझन को पुत्र दो, मैया आ जाओ एक बार। बांझन को पुत्र दो, मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार। मैया आ जाओ एक बार। तेरे दर पे भगत ये आते हैं, तेरे दर पे भगत ये आते हैं, तेरे दर पे भगत ये